सभी मित्रों को नमस्कार। मैं अंकुश। हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की एक क्लास हो चुकी है हमारी, जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया। इसकी मैं आपकी 3 या 4 क्लासों में टॉपिक खत्म हो जाएगा और मुझे लगता है इनफ होगा यूपी पुलिस के लिए। और जब मैं और थ्योरिकल वीडियो बनाऊंगा कभी, तो उसमें हम एक टॉपिक के 10 या 12 वीडियो लेंगे। फिलहाल हम यूपीपी को टारगेट कर रहे हैं, तो प्रयास करें जितने टॉपिक मुझसे हो पाएंगे उन्हें कंप्लीट करेंगे। लेकिन जितने मैं टॉपिक कराऊंगा आपको, तो आप विश्वास करना, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें आपका यूपी, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा यूपी पुलिस में, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। ये चीज़ जो समझना है, पार्ट 2 है। प्रश्न समझते हैं। पिछले वाले में हमने पी को दिया था और सेम दर के साथ कार्य कर रहे थे, लेकिन आज के कॉन्सेप्ट में क्या है, दर चेंज होगी। दर चेंज का मतलब क्या है देखो, पहले साल की दर अलग है, दूसरे दर की दर अलग है। इसमें दो बातें हो सकती हैं। आपको दिया क्या है देख लेते हैं। आपको दिया है जी 1260 रुपए के किसी धन पर 2 वर्ष का। अगर धन दिया है तो सवाल करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, हम 2-3 तरीके सीख लेते हैं। एक तो होगा हमारा, जैसे मान लो कि ये है 11 सही 1/9%। इसकी फ्रैक्शन एक वीडियो बना लूंगा फ्रैक्शन की, वो समझ लेंगे फ्रैक्शन कैसे निकालना है। कोई बड़ी फ्रैक्शन है उसे कैसे ब्रेक करना है वो भी समझेंगे। तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9। अगर बात करें जी 14 सही 2/7%, की फ्रैक्शन होती है जी 1/7। और ये दोनों फ्रैक्शन ऐसी हैं, इनका ज्यादा प्रयोग होता है पेपर में। जैसे इससे सवाल बन जाएगा, मान लो देगा 22.22%, 28.56%, ऐसे आ सकती हैं दरें। तो पहला तरीका क्या हो सकता है करने का। एक तरीका हमने कल सीखा था वीडियो में, आज में क्या सीखेंगे। एक तरीका ये है कि मैं एक तरफ लिख लूंगा पी, एक तरफ लिखूंगा अमाउंट। अब जो नीचे वाला होगा इसमें दर में, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है, समझेंगे ध्यान से, रेट बराबर होता है 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का, चाहे वो एसआई हो चाहे वो सीआई हो, बटे पी गुणा में 100। ये होती है मेरी R%। अभी जब हम इसे डिटेल में पढ़ रहे होंगे ना कभी, तो मैं सीआई को आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब बताऊंगा मैं कि ये सब कैसे कैसे चीजें बनती हैं। फिलहाल यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं। इतना ध्यान रखिए आप कि 1 वर्ष का जो आर जो होती है, वो 1 वर्ष का एसआई या सीआई दोनों सेम होते हैं। तो 1 वर्ष का एसआई रख लेंगे, नीचे पी रख लेंगे। ध्यान किस पे देना है, वो नीचे जो वैल्यू लिखी है ना पी, इस पे ध्यान देना है आपको। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, वो भी समझते हैं। मैं वो चीज इसलिए कह रहा हूं आपको क्योंकि ये हमें R% का दे रखा है, और आर का मतलब नीचे वाला आपको रिप्रेजेंट करेगा पी के लिए, और ऊपर वाला रिप्रेजेंट करेगा जी आपके आई के लिए, मतलब कि ब्याज के लिए। आई के लिए ये रिप्रेजेंट करेगा, आई के लिए। नीचे वाला रिप्रेजेंट करेगा पी के लिए, मूलधन के लिए। तो अब पहले वाले को उठाओ उधर। आप क्या होगा जी, आपका जो मूलधन है वो 9 रुपए है। ठीक है, अब एक का आपको ब्याज मिल गया, कितना हो गया जी, 10 रुपए हो गया। अब यहां कितना है जी मूलधन, 7 रुपए। सेकेंड टाइम ब्याज कितना मिला जी, 1, 8 हो गया। अब ये वैल्यू हम ऐसे काट भी सकते हैं, ऊपर नीचे मत काट देना। कुछ बच्चों को दिक्कत क्या थी, ऊपर नीचे काटते हैं, ऐसे काटना है, क्रॉस में काटना है। अरे कटती है वैल्यू तो, नहीं कटती उतार लेंगे, 63 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अब आपका मूलधन था कितना जी, 63, वो कितना गया जी, 80। इसका मतलब कितने सालों में हुआ, 2 सालों में। तो ब्याज कितना मिला, आप कहोगे ब्याज मिला 17, ये ब्याज मिला। अब आपको दिया क्या है, अब ये 3 चीजों पे प्रश्न पूछ रहा है, तो आप इस तरीके को लगा सकते हो। ये तरीका उन सवालों के लिए है जहां पर आपको 3 चीज की बात हो, मूलधन की बात हो, ब्याज की बात हो, और मिश्र धन की बात हो। बस जब ये लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना। अब दे क्या रखा है, आप देखोगे आपको दे रखा है जी धन, दे रखा है। क्या दे रखा है, धन। तो उतारेंगे धन को, 1260। हमारा धन कितना है, 63। निकालना क्या है वो देख लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज कितना आया, 17। काट दें जी 2 बार, और आंसर आएगा जी 340। ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी पहला। आई बात समझ में आ गई बात, हमारे दोनों के आ गई। तुम्हारे आ जाएगी समझ में, तो जो पढ़ रहा होगा वो भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो अगला प्रश्न, इन्हें पेन कॉपी दो, ये भी लिखेंगे। 9,000 रुपए धन पर
अब यहाँ क्या है, आपको कह रहे हो कि दर सेम दे रखी है, लेकिन नहीं, दर यहाँ भी अलग हो जाएगी। अलग कैसे हो जाएगी वो समझते हैं। क्या दिया है जी, मूलधन दिया है, आर दे रखा है 6 सही 2/3%। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बनेगी क्या, अगर फ्रैक्शन याद ना हो तो सोल्व कर लेना कैसे होगी। ये तो पता ही होगा यार, इसकी गुणा इसमें होती है 18 और 2 20। एक करा के दिखा देता हूँ, ये 3 ये होती है। अब जब परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं ना तो गुणा करते हैं 1/100 से। मुझे नहीं पता, और मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, मैं पिछले उसमें भी कहा था क्लास में, इसमें भी कह रहा हूँ 1/15। लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए आपके, है ना, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो याद हो ही जाती है 1/15। ठीक है जी। अब फिर वही काम कर लें, पी लिख लें और ए लिख लें। कब लिखना है, बस इस पे फोकस देना है। जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा हो, ए दिया हो या पी दिया हो, दोनों में से कुछ भी दिया हो, तो इस तरीके को लगा लो। हम तरीके से और से भी कर सकते हैं, लेकिन जो सवाल जिससे आसान पड़ेगा उससे कर लो। ये जरूरी नहीं कि आपको एक ही तरीके से सवाल करना है। अब क्या है, पहले साल में पी कितना है जी 15, 1 रुपए का ब्याज मिल गया, कितना हो गया 16। चलो जी, पहले वर्ष तक तो सही थी बात, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है, ये है 1 वर्ष 73 दिन। अब जो काम होना है वो 73 दिनों पे होना है, ना कि 1 वर्ष पे। तो 1 वर्ष तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब 73 दिन की बात आती है तो 73 दिनों को वर्ष में चेंज कर लो। तो 73 और हमेशा भाग किससे करेंगे, 365 से। तब इसे काट रहे हो गए, अब हो जाएगा 1/5। इसका मतलब है अब आपको 1/5 वर्ष में निकालना है। जो 73 दिन का मतलब है ये हो जाएगा आपका 1/5 वर्ष। 73 दिनों को हमने क्या कर लिया, चेंज कर लिया किसमें जी, वर्ष में चेंज कर लिया, 1/5 वर्ष। तो आपकी जो ये फ्रैक्शन है ना वो भी इसी प्रकार परिवर्तन हो जाएगी। तो जैसे मानो फ्रैक्शन कितनी आई थी, ये वाली आ रही है, तो इसका अगर मैं 1/5 करूंगा, कितना करेंगे जी 1/5, ये ऐसे समझो। दर जो है, दर भी आपकी 1/5 हो जाएगी। दर कितनी है, दर क्या होगी जी, आप 20/3% है, यही तो दर है। तो दर को आपको क्या कर देना है जी, 1/5 कर देनी है, जितना टाइम होगा उतना कर देनी है। जैसे छमाही आता है, छमाही में क्या करते हैं जी 1/2। तो दर जैसे मान लो कि 12% है, तो ये कर लेंगे जैसे 6% कर लेंगे, आधी हो जाएगी ना, छमाही कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, वही चीज इसमें 1/5 कर लेनी है। तो जब आप इसे चेंज कर रहे हो तो बाद में फ्रैक्शन ही बनेगा, तो उससे अच्छा है कि आप फ्रैक्शन को क्या कर लें जी, चेंज कर लेंगे। 1/15 तो ये है ही, इसका 1/5 कर लेंगे। कितना हो जाएगा जी, 15 पंजे कितना हो जाएगा जी 75, 1/75। तो यहाँ कितना होगा जी 75, और यहाँ जी 1 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा जी 76 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। अब इसे जो कटे काट लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अगर तुम्हें लगे ये प्रश्न ऐसे मुश्किल हो रहा है, अब मान लो कि आपको दिया क्या है, 9000 दिया है पी, और पी आया कितना जी मेरा 15 × 75, ये आ रहा है। अब चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, और मान लो चक्रवर्ती ब्याज ना निकालना होता, अगर मुझे निकालना होता ए, तो मैं 76 × 16 कर लेता यहाँ पर, तो मेरा आंसर आ जाता। अगर मुझे मिश्रधन निकालना होता, लेकिन ए निकालना है। अब दिक्कत कहां फंसी, मुझे फंस रही है कैलकुलेशन में। मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो क्या करें, आप पूरा सवाल ना करके अब जैसे कि ये सवाल आया मेरा, अब मैंने यहां कर लिया, यहां तक, यहां तो सही है, आप 1 यूनिट का मान निकाल लोगे। दिक्कत कहां है कि जी यहां के फंस गई, क्या गुणा बहुत लंबी बड़ी हो गई। जब तुम्हें ऐसे लगे कि लंबी हो रही है गुणा, तो उस कंडीशन पे क्या कर सकते हैं हम, उस कंडीशन पे कर लें, जैसे 9000 है पी मेरा, आर मेरी एक बार बनी है कितनी जी 16, मतलब कि 16 सही 2/3%, ये हो गया। मतलब कि 1/ कितना हो जाएगा जी 6 है ना, 16 नहीं है, 1/15। तो 1 साल का निकाल लें पहले वर्ष का, तो हो जाएगा आपका 15×6 = 90, 600। दूसरे वर्ष का निकालें 600। अब 600 का 1/15 फिर निकाल देंगे,
15 चौका 60, 40, ये हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, अब मैंने इस तरीके देखा करके, तो ये हो रहा है डिफिकल्ट मेथड मेरा। तो क्या करेंगे, आपको समझना है कहाँ तरीका आसान लगना है, कहाँ मुश्किल लग रहा है। अब मैंने देखा यार इससे गुणा करनी पड़ेगी, बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो मैंने क्या करा यार, मुश्किल हो रहा छोड़ो, मैं इस पे आ गया। 1/15 मैंने ऐसे करा, तो पहले वर्ष का निकाला, अब दूसरे वर्ष का निकाला, 2 वर्ष का निकाल लो। अगर एक वर्ष 1 दिन का भी है ना, तब भी 2 वर्ष का निकाल लो। अगर एक वर्ष 4 दिन का है तब भी निकाल लो। अगर पूरे साल का है, तो मैंने 2 साल का निकाला। अब पहले साल का 600 ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होना, प्लस अब ये जो राशि है ना 640, हमें 73 दिन का चाहिए था ना, और 73 दिन का मतलब है 1/5। तो इसका मतलब 1/5 इसका कर दो आप, जैसे आप कर रहे होगे। तो 600 तो ये रहेगा, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, आप प्राप्त करोगे कितना है जी 728। तो मुझे ये देखना है मैंने ये सवाल इसीलिए कराया कि आप समझ जाओ कि कब सवाल हार्ड हो रहा है। आपको लगा यार ऐसे मुश्किल हो रहा है, नहीं ये ऐसे नहीं करना मुझे, मेरे लिए ये तरीका आसान है। तो मैं इस पे चला गया, मेरे सवाल का उत्तर आएगा कितना जी 720, तो 728। तो आपको चीजों को समझना है कैसे। अब उसी तरह के टी मेथड से भी आ सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सवाल को करने के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये वाला सवाल पढ़ेंगे। अब ये सवाल है जी, किसी धन पर, अब देखो पॉइंट वाली वैल्यू बार बार आती चली जा रही है, तो मैं प्रयास करूंगा 1 या 2 दिन में एक वीडियो लाऊंगा परसेंटेज की, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू आप समझ जाओ, आप देखते समझ जाओ कितना है। जब भी यह सवाल आए, 146 दिन हो रहे हैं, कितने जी 146 दिन। पहले इन्हें कन्वर्ट करो, सबसे पहला काम क्या जी, 146 को कन्वर्ट कर दें किसी 365 से। आप एक चीज देखो, ये जो वैल्यू है ना पिछले सवाल की डबल हो रही है, 73 की क्या हो रही है जी डबल, 73 की डबल हो गई। इसका मतलब 73 से काट रहा था ना इसे, 73 से 2 बार काटा, इसे 5 बार काटा, तो आप क्या हो गई, हो गया जी 2/5 वर्ष। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब आपके साथ दिक्कत ये आ रही है कि यार जो अब के दिया है ना वो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। अब फिर वही बात है, अगर फ्रैक्शन से जाऊंगा तो हो सकता है कि मुश्किल हो जाए, कि 2/5 करना पड़ेगा, नीचे हर की वैल्यू भारी हो जाएगी। जैसी वो वैल्यू भारी होगी तो उस तरीके से मुश्किल हो जाएगा सवाल। तो कुछ मत करो, जब भी आपका पी गायब हो, ये चीज समझनी है आज, जब आपको मूलधन ना दिया हो, अब मूलधन ही याद करना है, जब मूलधन ना दिया हो तो दर को उठा लो। दर कितनी, 14.28%। अब ये फ्रैक्शन वाली मैं समझाऊंगा कैसे, इसका मतलब होगा 1/7। अब आपको पी अपने हिसाब से कुछ भी मान लेना है, कुछ भी जो दिल करे वो मान सकते हैं, लेकिन मानते हुए जरा दिल को संभाल के मानना है, कि कभी कभी ऐसा होता है वो वैल्यू जो है पॉइंट में चली जाती है। तो जब हमें अगर पी मानना है तो ऐसा माने कि वो वैल्यू पॉइंटों में ना जाए। तो करने का तरीका क्या होगा, अब एक वर्ष 146 दिन है, तो आप ये बात समझ जाओ कि एक दिन, एक वर्ष एक दिन भी आया 2 लेना है। एक वर्ष के बाद अगर उसने कुछ घंटे ही बोले हैं ना, तब भी आपको 2 लेना है। तो इसका आप समय को 2 मान लो, और पी जितना समय माना उसकी पावर इतनी कर दो, तो पी मानेंगे 49। उससे होगा क्या, आपका सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, अब पी कितना हो गया 49। अब बात करते हैं जी पी पर, पहले वर्ष की बात करते हैं। पहले वर्ष में अब 1/7 निकालोगे 7 आएगा, क्योंकि पी कितना हो गया 49। 49 का 1/7 निकालूंगा कितना आएगा जी 7 आएगा। दूसरी बात, अब ध्यान देना, यहां जो निकालना है ना आपको 146 दिनों का निकालना है, लेकिन मैं करूंगा क्या, पहले पूरे साल का निकालूंगा। तो 7 यहां आएगा, 1 यहां आएगा, ठीक आना है जी। लेकिन ये वाली जो राशि है ना, ये वाली, ये चाहिए मुझे कितने की जी, 2/5 वर्ष की, खाली 2/5 की। तो कितना हो रहा है जी 8 हो रहा है, और 8 का 2/5 कर लो भाई साहब, तो आपका वही हो जाएगा 16/2, चाहे 16/5, सॉरी 16/5, इसे भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, कितना 3.2। 3.2 ये हो गया, 7 वो हो गया, तो कितना हो जाएगा जी 7 ये हो गया, 3.2 ये हो गया, तो आप क्या को ये हो जाएगा 10.2, ये हो गया। ये क्या है जी, मेरा ब्याज आ गया, और ब्याज ही मुझे दे रखा है। ये देखो, एक वर्ष 146 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, कितना 408। तो 408 रखेंगे यहां, हमारा कितना है जी 10.2। गुणा किससे करेंगे, ये बात है। अब पूछा गया जी मूलधन, अगर मूलधन पूछा है तो मूलधन से गुणा करनी है,
अगर आपसे पूछला मिश्र धन बताओ तो 49 में 10.2 जोड़ देते, आंसर आ जाता। अब जैसे इसमें गुणा करेंगे इससे जी 49 की, अब पॉइंट हटाएंगे यहां से, जीरो लगा लेंगे। अब क्या होगा, कट जाएगा 40 बार। अब गुणा कर देंगे, 0 36 का 6 3 16 1960। सवाल का उत्तर होगा 1960, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि आपको सवाल को करना कब, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कोई भी चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना, समझ आए हमारे ना। ठीक है, अगले पर आते हैं। इस वाले सवाल को देखेंगे। 1.5 वर्ष और 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्या है जी, 1 वर्ष 3 महीने, फिर वही बात है। अब आर क्या है जी आपकी, अब आर क्या होगी, आप है 12.5%। अब इसकी फ्रैक्शन बनने वाली है जी 1/8। फिर अब के पी दे रखा है मुझे, अगर पी नहीं दिया हो तो पी क्या कर लेते, मान लेते। अगर पी नहीं दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, निकाल लो जी। पहले वर्ष का 1/8 निकाल लो, इसका जी 5120 का, 5120 का 1/8 निकालेंगे। 8 से भाग कर देंगे, जितनी बार जाएगा वो वैल्यू यहां रख देंगे। ये जाएगा जी आपका 8/6 = 48, 3 8 चौक 32, 840 640 सॉरी। पहले साल का जो ब्याज होगा वो आएगा 640। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देना, यहां 2 वर्ष नहीं लेना, क्या करना है जी, यहां पर 3 महीने का ब्याज लेना है खाली मुझे, पूरे वर्ष का नहीं लेना, ओनली 3 माह का लेना है। अब 3 माह को वर्षों में चेंज करेंगे तो 12 से भाग करके तो कितना है जी, 1/4 आएगा। लेकिन हम क्या करें, पूरे साल का निकाल लेते हैं पहले। तो 640 तो आएगा ही, किस पर जी, मिश्रधन से निकालेंगे। फिर इसका और निकालेंगे 1/8, तो कितना है जी, 80 आ जाएगा। कितना आएगा, 80। अब ये वाला जो है मैं अलग कलर ले लेता हूं, ये वाला, ये जो है ये पूरे दूसरे वर्ष का, ध्यान देना 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में अंतर होता है। ये दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं हम, अभी सवाल होगा कोई सीट में तो कराएंगे। दूसरे वर्ष का मतलब होता है ओनली 1 वर्ष में दूसरा वर्ष है। मान लो 1991 है, 1992 है, तो 92 की बात कर रहा हूं, तो ये होगा इतना ब्याज। कितना आ रहा है जी, आप क्या होगा जी, आएगा आपका 720। 720 ब्याज बैठ रहा है, नहीं 740। या तो आप इसे ऐसे देख लो, ये वाला ब्याज बैठ रहा है 720 का, या तो 73 दिन है, कितना 1/4। 1/4 आप यहां ही करते चले जाओ, 4 यहां कर लो, 4 यहां कर लो, जोड़ो मत ना, तब भी हो जाएगा। अब 4 से भाग करूंगा इसे, 2 1 बार, ये जाएगा जी 6 बार, 160 हो गया यहां से, प्लस 20 हो गया यहां से, कितना आएगा जी, 180 आ जाएगा। तो ये 180 ब्याज लेना है ये वाला, 640 लेना है ये वाला, तो 640 ये, और ये हो जाएगा इतना 0 2 820। कौन सा उत्तर है जी, 820, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से करना है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल, किसी राशि पर 1 वर्ष के लिए 12% अर्धवार्षिक संयोजक हो, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। अब ये सवाल देखना, क्या इस वाले सवाल में जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा वो तरीका लग जाएगा? आप क्या होगे, बिल्कुल लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि यहां दर चेंज नहीं है। अगर दर चेंज नहीं है तो आप क्या बोलोगे, गणना कितनी करनी है जी, अर्धवार्षिक करनी है। क्या करनी है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब छमाही, और छमाही का मतलब साल में 2 बार आना। तो टाइम तो हो गया क्या, 2। आर कितनी हो जाएगी जी, आधी, मतलब कि 6% छमाही हो जाएगी। अब टाइम हो गया 2, और आपको देना क्या है जी, ब्याज दे रखा है आपको। क्या ब्याज निकालना, क्या है जी, मूलधन। तो कल बताया था क्या लगाएंगे, 2:1 लगा सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या लगा देंगे, 2:1। इन सवालों पे लगाना है 2:1। अगर इसमें दर चेंज होती तो ट्री मेथड से करते या सक्सेस वाले से करते, तो ये आपको दिमाग में डालना, पेपर में समझ में आना चाहिए। ये तरीका, ये वाला तरीका नहीं लगेगा इस सवाल पे। इस सवाल पे तरीका ये वाला लगेगा, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो अब करना क्या है, पी मानना पड़ेगा, इसमें भी पी मानना पड़ेगा। पी कैसे मानेंगे जी, 6% से।
इसकी फ्रैक्शन बनेगी 3/50। अब tan कितना है 2, तो p को क्या कर दें जी 50 की पावर 2 कर देंगे, जिससे कि वैल्यू कटने में आसान हो। कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। यहां तक उम्मीद करता हूं सब समझ गए होंगे। p कितना मान लिया 2500। 2500 का 6% निकालेंगे या 2500 का 3/2500 क्या निकालेंगे? से पहले 3/50 कर लेंगे, 50 बार कट जाएगा, कितना आएगा 150। तो 150 हो गया यहाँ, ठीक है जी। अब क्या करना है जी, इसका फिर 3/50 निकालेंगे या 6% निकालेंगे, कितना आएगा जी 9 आएगा। कितना आएगा 9। अब इसकी गुणा इसमें कर देंगे 300, इसी गुणा इसमें कर देंगे 9, कितना हो जाएगा जी 309। ये आया क्या है, कल बताया था मैंने, कल की वीडियो में, जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी हो जाके देखे तो आपको ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। तो ये आपका CI आ जाएगा। क्यों निकाला मैंने CI? क्योंकि CI दिया था, कितना दे रखा है जी 1545 CI दे रखा है। हमारा कितना आया जी 309 आया, 309। अब पूछा क्या है सवाल में, वो लिखना है यहाँ। ये बात तो आप हर टॉपिक में डाल लो, अर्थमेटिक में जो वैल्यू दी है वो ऊपर आनी है, जो हमने निकाली है उसके अनुसार वो नीचे आनी है, जो पूछी है उससे गुणा करनी है। राशि पूछी है, राशि मानी कितनी थी देख लो, राशि मानी थी हमने 2500, तो गुणा होगी 2500 से। अब काट देंगे भाई साहब। अब देखो, अब मैं 309 का तो पहाड़ा याद नहीं होगा ना, 309 का पहाड़ा याद नहीं है। देखो वैल्यू सही क्या है जी, पॉइंटों में है कहीं ऑप्शन में? आपका कोई पॉइंटों में नहीं है। अगर भाई साहब कोई पॉइंटों में नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू इससे कट रही होगी पूरी पूरी, यही मैटर है। अब लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 5, अब 9 के पहाड़े 5 कहाँ तक, 5 में ही आएगा, तो 5 बार कट रही होगी वैल्यू। ये चाहे गुणा कर देखो 45 और कितना कट गई, नहीं कट गई। तो ये अनुमान लगाना होता है मुझे कि कैसे कट रही है, तो प्रैक्टिस करोगे समझ जाएगा। 25 पंजे कितने होते हैं जी, 25 पंजे होते हैं जी 125। तो 125 कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर ए में। तो सवाल का उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट पर आते हैं, ये वाला सवाल देखो। इस सवाल में क्या कुछ नया है या वही चीजें हैं घुमा फिरा के? वही देखो, अब यहां दर बदलने वाली है। एक सही 1/3 वर्ष हो गया, तो यहां क्या हो रही है, दर परिवर्तन हो रही है। अगर दर परिवर्तन हो रही है तो क्या लगाएंगे जी, उसी अनुसार से सवाल लगाएंगे। अब देखते हैं दर कैसी हो रही है। 1/3, लेकिन भाई साहब इसने कर दिया 8 मासिक आधार पर। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने कल बताया था ना कि हमें रटनी नहीं है चीजें, अगर रट लेते तो यहां बड़ी दिक्कत हो जाती। फिर 8 महीने का मतलब है हर 8 माह में। अब भाई साहब 1 का मतलब 12 माह, तो ये हो गए। 1/3 का मतलब 12 से गुणा कर दूं यहां मैं, कितना 4 माह ये हो गए। तो कुल कितने माह हो गए जी आपके, हो गए 16 माह हो गए। अब 16 माह हो गए, तो 16 माह में आपको ब्याज देना है, तो 8 कितनी बार पढ़ेंगे आप, क्या होगा जी 8 2 बार पढ़ेंगे। तो टाइम कितना हो गया जी 2 हो गया। टाइम कितना हो गया 2 हो गया। सिंपल है, समझ में आ रही बात? ठीक है, लेकिन आपको दर भी चेंज करनी पड़ेगी। दर भी क्या करनी पड़ेगी, इसके अनुसार करनी पड़ेगी। 8 मासिक के 12% वार्षिक है, वार्षिक का मतलब कहता है 12 माह की दर। अगर ये 12 माह की दर है तो 1 माह की दर कितनी होगी 1%। तो 8 माह की दर कितनी होगी जी, आप कहोगे 8 माह की दर होगी 8%। आप क्या करो, 12 माह की दर, वार्षिक मतलब 12 माह की दर, उसे 1 माह की निकाल लो, जितने माह की पूछी उससे गुणा कर लो। तो 8 माह की दर कितनी हो जाएगी जी, आर होगी जी 8%। नहीं होगी 8 ना, 8% होगी। अब ये सवाल आसान हो गया। अब हम कर सकते हैं इस अनुपात से, क्योंकि दर चेंज नहीं हुई मेरी। अगर दर चेंज होती तब मुझे अनुपात छोड़ना पड़ता। अनुपात जहां लग गया वो सवाल आसान हो जाएगा। निकालना क्या है जी, देखो पी दे रखा है, टी दे रखा है, आर दे रखा है, पूछा गया चक्रवर्ती ब्याज पूछा, चक्रवर्ती ब्याज। तो 2:1 लगा दो भाई साहब, आप क्या मुझे लगा दो। तो 8% किसका निकालना है, 8% निकालना है 37,500 का। तो बताया था कि 2 जीरो को ढक लो, इन 2 जीरो को, और 8 से गुणा कर दो। 8 पंजे 40, हासिल लगे जी 4, 8 कितने कितने हो गए 56, 56 और 4 कितना 60, जीरो लग गए जी, 6 हो गया 60, 8 3 24, 24 और कितना हो जाएगा जी
30, 3000 हो गया। 37,500 का 8% आया कितना, 3000। अब उस राशि को छोड़ देना है, फिर यहां से 8% निकालना है आपको। कितना आएगा जी, 240। अब इन्हें जोड़ दूं मैं, पहले इसकी गुणा करते थे ना, गुणा कितना हो जाएगा, 6000। इसी गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 240। अब दोनों को जोड़ देंगे भाई साहब, कितना हो जाएगा, 6240। सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज समझ रहे होगे, मैं कहाँ क्या लगा रहा हूं, क्या नहीं लगा रहा। बस यही समझना, जो ये समझ जाएगा वो गणित सीख जाएगा, वरना कितनी बुद्धि मारता है ना, गणित ना आएगा तो सीखने तुम्हारे। तुम्हें लगता रहेगा गुरु जी अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता तो कोई फायदा नहीं। 12%। समय देख लो भाई साहब, 2 वर्ष 73 दिन आ गया। और उम्मीद करता हूं यार ये सवाल आप कर सकते हो। कैसे करोगे जी, इसकी फ्रैक्शन 1/8 बनेगी। अब क्या करना है, 2 वर्ष 73 दिन, 73 दिन का मतलब याद रख लो 1/5 होता है, 1/5 वर्ष। तो यार ट्री से कर लो, या हम वैसे करेंगे तो 40 बन जाएगा नीचे। देखो अगर मैं 8 से 9 करूंगा, 8 से 9 करूंगा, लेकिन जब 1/8 की 1/5 से गुणा करूंगा, समझाया था इस वाले सवाल में, तो नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना जी, 1/40 हो जाएगा। 40 से 41 गुणा करने में, काटने में दिक्कत होगी। इसका मतलब ट्री से कर लेते हैं, ट्री मेथड से। वो मेथड क्या होता है जी, पी कितना है, बी है 0। तो पहला वर्ष का निकाल लेते हैं जी, फर्स्ट वर्ष में 1/8 कर देंगे इसका, 8 तिया 24, 2 3200 रुपये हो जाएगा। दूसरे वर्ष में जैसे ही एंट्री करेंगे, 3200 तो रहना ही है, तीसरे वर्ष में 3200 रहना ही है। यहां दर भी चेंज कर सकते हैं 73 दिन की, लेकिन उससे डिफिकल्टी होनी चाहिए, उससे अच्छा कि ऐसे कर लो 3200। बस ये समझना है कहां डिफिकल्ट होगा सवाल, कहां आसान होगा, ये समझ जाओगे सवाल हो जाएगा। अब ये हमें पूरा 3 साल का नहीं लेना है, 73 दिन का लेना था मुझे। अभी मैंने साधारण ब्याज लिखा है। अब पहले साल का ब्याज इतना आया, दूसरे साल का ब्याज ये तो मूलधन से आया है, तो ब्याज से ब्याज कहां से लगेगा जी, यहां से। तो इसका 1/8 निकालें, कितना आएगा जी, 400 प्लस। अब इसमें वही, इस 3200 का निकालेंगे 1/8, 400। इसका निकालेंगे 1/8, फिर 400। इस 400 निकालेंगे 1/8, कितना जाएगा, 50। ये आपकी राशि हो जाएगी। लेकिन भाई साहब 2 वर्ष का तो पूरा ब्याज लेना है आपको। ये क्या आपको पूरा ब्याज लेना है, ये वाला आपको बिल्कुल नहीं लेना पूरा ब्याज। कितना लेना है जी, इस पूरे का 1/5 लेना है, इस पूरे का 1/5। तो ऊपर वाला जोड़ लोगे 6400, तो ये हो जाएगा 4, ये 6800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 6800। अब ये वाली राशि का चाहिए मुझे 1/5। ये तो सबको जोड़ के भाग कर दो, लेकिन देखो कहीं जोड़ के आसान होता है, कहीं भाग के, तो आपको समझना है कि कहां जोड़ना है, कहां नहीं जोड़ना। अब इतने भाग को देखो आप, ये 800 हो रहा है, कितना हो रहा है जी, 800। ये वाली राशि कितनी हो रही है, 800 हो रही है इतनी, तो यहां तक 800, ये 32, 4000 हो गया, और 4050 हो जाएगा ये पूरा लिख। अब भाग कर दो किससे, 5 से। क्यों कर रहे हैं 5 से भाग, तो 73 दिन का चाहिए मुझे, इसलिए कर रहे हैं। 5 से भाग करेंगे 8, और यह कितना आएगा जी, 8 बार गया, और ये कितना 50 था ना, तो जी 810 बार, कितना आएगा जी, 810। अब 810 में जोड़ दो, किसमें जी, 681, गलत कर दिया, और कितना है 810। जब आप जोड़ रहे होगे इसे, 1 6 76 10, कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर बी। अभी क्या, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको मैं कर रहा हूँ सवाल तो टाइम लग रहा है, तो आप स्पीड से करोगे ना, चीजें बनाओगे तो बहुत स्पीड से कर सकते हो चीजें। ये वो सवाल है पेपर में आते हैं, पेपर में आपको 73 दिन के इस तरह के सवाल आएंगे पेपर में करने के लिए। ये वाला सवाल देखते हैं जी, क्या कह रहा है। 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। सवाल को समझेंगे जरा, ध्यान देना, 3 वर्ष और तीसरे वर्ष में अंदर होता है। 3 वर्ष का मतलब है पूरा 3 साल का मिला के। जब मान लो आज पहला साल है, अगले कल को दूसरा साल है, फिर तीसरा साल, तो तीनों दिन का कुल मिला के। वो तीसरे दिन का पूछूं तो ओनली तीसरे दिन का। जैसे मान लो मैं 1991 लिखूं, 1992 लिखूं, 1993 लिखूं, ये लिखा,
मैं 3 साल का तो तीनों का ब्याज, दूसरे वर्ष का बोलूं दूसरे वर्ष का तो ओनली इसका ब्याज, बोलूं 2 साल का तो दोनों का ब्याज। इसी प्रकार इसमें पूछा है तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इसका पूछा है इसमें, तीसरे वर्ष का ओनली 1993 का। तो आप ये समझ गए होंगे, इस सवाल को करते हैं। और कल याद भी होगा यार, हमने एक चीज बताई थी आपको, जब भी 10% दिख जाए समझ जाओ बस चांदी घटने वाली है, और ना समझे हो तो कोई बात नहीं। अब क्या करना है वो समझ लेते हैं। 10% से होता क्या है, अब पी मानना पड़ेगा इसमें, ये दे रखा है। अगर पी मानना पड़ेगा तो क्या करेंगे जी, इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/10, और 10 की पावर कितनी करेंगे जी, 3 साल तो 3 करेंगे, कितनी हो जाएगा जी, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। अब तीसरे वर्ष का चाहिए ना मुझे, तो तीसरे वर्ष का मतलब है मुझे इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा अलग अलग। पहले वर्ष का लिख लेते हैं, यहां लिखता हूं पहले वर्ष का, दूसरा वर्ष, तीसरे वर्ष, मुझे ओनली चाहिए तीसरे वर्ष का। तो क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। पहले वर्ष 1000 का 10% कितना आएगा जी, 100। यहां भी 100 आना। पहले वर्ष सबका ब्याज सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे साल में आपको ब्याज लगेगा और ब्याज देना पड़ेगा, और क्यों, वो ब्याज से ब्याज मिलेगा। इस 100 का निकालेंगे 10%, 10। अब वो ब्याज नहीं है। तीसरे साल में इसका भी 10 आएगा, यहां पर इसका भी 10 आएगा, यहां इसका क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपको दिया क्या है वो समझ लेते हैं। आपको दिया ये है, ये वाला ब्याज पूछा है, आप सॉरी ये वाला ब्याज आपसे पूछा है, कितना बैठ रहा है जी, आप क्या हो गई, 121 रुपए बैठ रहा है। इसका मान आपको निकालना है, आपको पता होना चाहिए क्या निकालना है, क्या दिया है, 121 का मान आपको निकालना है। अब दिया क्या है, अब देखो दिया क्या है जी, चक्रवृद्धि ब्याज। कितने साल का, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा होगा जी, ऊपर वाला होगा। 1 साल 2 साल कितना बैठ रहा है जी, आप क्या होगा, 210 रुपए बैठ रहा है। 210 का मान आपको दे रखा है, ठीक है, 210 का मान कितना दे रखा है जी, 42। 210 का मान दे रखा है 42। पूछा किसका मान है जी, आप क्या होगा, 121 का मान आपसे पूछा है। तो काट लेंगे इसे, ये कट जाएगा जी 5 बार, 5 से काट देंगे इसे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 2, 24.2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे समझ में आई बात सबके, क्लियर है यहां तक, ठीक है। जब भी सवाल आना है, सवाल के अकॉर्डिंग आपको मेथड लेके चलना है। ऐसा नहीं मैंने आपने पकड़ लिया कि मैं इसी मेथड से करूंगा, ऐसा नहीं है इसी मेथड से होगा, और ही मेथड ऐसे करने के। लेकिन फिलहाल ज्यादातर मेथड नहीं सीखते, अगले सवाल पर आते हैं इस पर। अब ये वो सवाल नहीं है कि मैं तुम्हें छांट के लाया हूं कि हाँ मुझे ये सवाल कराने हैं और ये आसान आसान है। ये सवाल पेपर के आए हुए वही ठाए हैं मैंने, अब पेपर में ऐसे आने तो आपको करने ही पड़ेंगे। 3 वर्ष के लिए कहा गया है। फिर वही बात है, एसआई सीआई का अंतर दे रखा। अब अंतर दे रखा है, दर सेम है, टाइम सेम है, और मैंने कहा जहां दर अलग ना हो, जहां दर चेंज ना हो, प्रत्येक बार दर सेम हो, टाइम दे रखा हो, तो आप नीचे क्या लगा देंगे जी, अनुपात वाला मेथड लगा देंगे। 3:3:1। वो सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब पी दिया नहीं है तो पी मानने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। इसका फ्रैक्शन कर लेंगे, 1/20 हो जाएगा, और 20 की पावर कितनी करनी है, जितने वर्ष होंगे उतनी पावर करनी है। तो कितना हो जाएगा जी, 20 की पावर 3 करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000। आपने पी मान लिया 8000। अब इस 8000 का आप निकालोगे जी 5%, कितना आएगा जी 5%। आप क्या होगे जी, आसान है 5% निकालना, 2 जीरो ढक लो, गुणा कर दो, 400 आ जाएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं रहा मेरा, अब इसका निकालूंगा फिर 5%, कितना आएगा जी 20 आएगा। इसका निकालूंगा फिर 5%, कितना आएगा जी 1 आएगा। यही आना है। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपको इसकी गुणा करें, कितना गुणा करने की जरूरत है नहीं वैसे मुझे, क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं। इसमें गुणा करेंगे 60, इसी गुणा करेंगे 1। अगर गुणा क्यों करनी पड़ेगी मुझे, क्यों नहीं करनी पड़ेगी वो समझते हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया होता तो गुणा करनी पड़ती, और मैंने बताया जब भी आएगा ये पहली वाली दिखाती है एसआई के लिए। अब बताओ, अगर सीआई में से एसआई निकाल दूंगा तो किसका मान आएगा, सीआई एसआई का मान ही तो आएगा। ये पूरा क्या है, सीआई है, ये पहली वाली पॉइंट क्या है जी, एसआई की है। अगर एसआई निकाल दूंगा क्या बचा, अंतर बचा ना, ये वाला जो है ये आपका सीआई एसआई का अंतर होगा। कितना हो गया जी, 61 हो गया। कितना, 61। अब 61 का मान दे रखा है, 61, गजब, 61 का मान 61। पूछा किसका जी, 8000 का मान, मूलधन पूछा है।
तो आप बताओ, जब 61 रुपए में 61 चीजें आएंगी तो 8,000 में कितनी आएंगी? 8,000 चीजें आएंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आसान है, जो सवाल अनुपात से बनेगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर वही कहानी बन गई, टाइम 3 वर्ष आ गया, ये दे रखा है, कुछ नहीं करना, दर को उठा लेंगे बस 3%। जैसे ये वाला सवाल है, अगर हम इसे संयुक्त दर से करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ी डिफिकल्ट चीजें हैं, जब हम डिटेल में चीजें क्लास में पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे उन चीजों को भी। तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 3/100। अब दिक्कत क्या, पी क्या माने? आप कहोगे यार पी तो यार यही मानना पड़ेगा, 100 के ऊपर 3, मतलब है ये हो जाएगा आपका 000000, ऐसे हो जाएगा पी, ये हो जाना है। अब दे क्या रखा है जी? CI/SI का अंतर, तो वही करना है, 3:1 लगा देंगे, पहली वाली काउंट करके छोड़ देंगे। अभी जब इसका निकालेंगे हो जाएगा जी आपका कितना जी? करना क्या, 2 जीरो काट दो बस लास्ट के, सेम ही आना। नहीं, 1 मिनट, 3% भी तो है, कितना था ये? 3%, 3% है ना, नहीं 1%। अगर 3% है तो इसे काट देंगे दोनों जीरो को और 3 से गुणा कर देंगे। तो हम 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा जी? 30000। अब फिर निकालेंगे कितना जी? 3%। फिर 2 जीरो काट देंगे, गुणा करें कितना आएगा जी? 900। फिर 3% निकालेंगे, 2 जीरो काट दें, कितना आएगा जी? 27। अब अंतर दे रखा है तो पहली वाली वैल्यू काउंट ही नहीं करेंगे, इसे ही काउंट करेंगे। 900 कितना हो जाएगा? 2700 प्लस 27, तो कितना आएगा जी अंतर आपका? वो 27 27 अंतर आ जाएगा। अब दे कितना रखा है जी आपको अंतर? 27.27 बटे कितना हो जाएगा जी? 2727। गुणा किससे करेंगे जी? आपको करना है मूलधन निकालना है, आपको क्या निकालना है? मूलधन। अगर मूलधन निकालना है तो कितना माना था हमने जी? 000। ये वाला पॉइंट हटेगा, 2 जीरो कट जाएंगे, इससे ही एक बार कट जाएगा, कितना आएगा जी हमारा? आप कहोगे आ गया 10,000। कौन सा ऑप्शन है जी? पहला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो स्पीड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। 2 वर्ष, ये तो आसान हो गया। और भी मिश्र धन निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे तो फ्रैक्शन से करेंगे तब भी हो जाएगा। 2,000 रुपए दे रखा है, 10% से 2:1 लगा देंगे यार, कुछ नहीं करना। 10% निकालेंगे 200 आएगा, 10% निकालेंगे 20 आएगा, जोड़ देंगे 400, क्या कर देंगे 20, दोनों को जोड़ेंगे 420 हो गया, 420 2000 में जोड़ देंगे 2420 हो गया। 2420 कौन सा ऑप्शन है जी? बी ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और भी है? बस आज के लिए इतने रखते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।